हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आस्क टैरो पर। और आज हम न्यू ईयर प्रेडिक्शन सीरीज़ में आप पहुँचे हैं आखिरी राशि तक। जो 12 राशियों में हमारी अंतिम राशि है वो है पाइसेस या मीन। तो ये जिनके भी सन साइन या मून साइन है पाइसेस या मीन, ये आज की रीडिंग उन्हीं के सबके लिए है। अगर आपका जन्म जो है वो 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक हुआ है तो आपका सन साइन आता है मीन या पाइसेस। अगर आपके बर्थ चार्ट में मीन राशि में चंद्रमा विराजमान है तो आपका मून साइन बनता है मीन। तो आप दोनों में से किसी भी ग्रुप में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब आपको करना क्या है, हमेशा की तरह हमारे पास है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। और आपको इन तीनों में से कोई एक पाइल को चुनना है। और पाइल को चुनने के लिए आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए अपने मन को शांत करना है, मेडिटेट करना है और अपनी इंट्यूशन को गाइड करने देना है। इंट्यूटिवली आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्टेड फील करें वही आपकी पाइल है। अगर आप एक से अधिक पाइल की ओर अट्रैक्टेड फील करें तो आप उन दोनों की रीडिंग को सुनिए और जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करें उस रीडिंग को ही आप कंटिन्यू करें। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से रीडिंग की ओर। तो आप जल्दी से कर लीजिए वीडियो को पॉज और सिलेक्ट कर लीजिए अपनी पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 के ऊपर जो हमारा यहाँ पे स्टोन है वो हमें बता रहा है कि ये हीलिंग का, पीस का, कामनेस का स्टोन है। और आपने अगर ये स्टोन को की तरफ आपने अट्रैक्टेड फील किया है तो इट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो हीलिंग चाह रही है। और यहाँ पर जो आपका आर्क टाइप है वो भी हमारा यहाँ पर आया है द हीलर। मे बी आप जो है अब उस स्टेट पर आ चुके हैं जहाँ आप अपने सारे जो वुंड्स हैं ना, जो भी ज़ख्म आपको समय ने जब कभी भी दिए हैं, अब आप उनको भरने के लिए रेडी हो चुके हो। तो हीलर का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरों को हील कर रहे हो। हीलिंग दूसरों को देने से पहले अपने अंदर हीलिंग स्टार्ट होती है। डिज़ीज़ का मतलब होता है जब हम अपने आप के साथ ईज़ में नहीं हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा कोई साइड पेन में है। और आज इस रीडिंग के साथ मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ कि शायद अब आपने ना अपने उस साइड को जो पेन में है, जो तकलीफ़ में है, उसको भी एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया है और इसीलिए शायद ये आर्क टाइप आपके लिए आया है। चलिए रीडिंग को और डिटेल में समझने के लिए कार्ड्स को ओपन करना शुरू करते हैं। जब हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है तो हमारी लाइफ में चीज़ें अपने आप बदलने भी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आपका जो बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रहा है वो आपका ईयर का बहुत पॉजिटिव नोट पर हो रहा है। सन की एनर्जी मीन्स पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस, सक्सेस। इसके साथ आपके जो है इस साल की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप हीलिंग की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हो। मगर उसके बाद में जो थोड़ा सा टाइम आएगा, क्योंकि आपको अचानक से जो सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है तो आप कई लोगों की ना बुरी नज़रें भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और वो आपसे मॉनेटरी बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके अच्छे नेचर के चलते लोग आपको मिसयूज़ ना करें। आपके पास में इस साल बहुत सारा मनी को जोड़ने का, पैसे को जोड़ने का काफ़ी योग आपके पास रहेगा और उसके चलते ही आप जो है अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे। मगर आपको फिर से वही ध्यान रखना है कि आपको लोग मिसयूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो आपको उस चीज़ से पहले ही कार्ड सतर्क कर रहे हैं कि आपको ऐसे ट्रैप्स में फंसना ही नहीं है। आपको इंटेलेक्चुअल डिसीजंस काफ़ी सारे लेने पड़ेंगे। मेंटल वर्क, मेंटल प्रेशर आपका इस ईयर थोड़ा सा मुझे अगस्त के बाद से दिखाई दे रहा है। मगर ये पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा। ये हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे या कोई आप डिसीजन मेकिंग में रहेंगे या फैमिली से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, बट इट वुड बी ऑफ पॉजिटिव नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक हमें चॉइसेस का कार्ड दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर भी आपको इस साल ऐसे कई सारे आपके बीच में ऐसा टाइम आ सकता है जब आपके पास में 2 या उससे अधिक चीज़ों के बीच में चूज़ करना पड़े आपको। करियर ऑप्शन हो सकता है, कोई नए घर की तरफ मूव करना चाहते हो वो हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे
वो सब बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लें, सारे फैक्ट्स को ध्यान में रख कर लें, किसी के बोलने पर, बहकावे पर डिसीजंस ना लें, अदरवाइज़ आपको मेजर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपके लिए ना साल के मतलब सेकंड हाफ में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि आपको किसी के कहने से नहीं, अपने दिमाग से डिसीजन लेना है, फैक्ट्स को दिमाग में रख के डिसीजन लेना है, इमोशंस के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो फर्स्ट हाफ आपके साल का बहुत वंडरफुल होने वाला है। उसमें आपको काफ़ी सारी आपको पैसे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, फैमिली में भी बहुत खुशियाँ आएंगी। और जो सेकंड हाफ है उसमें इस पैसे को संभालना आपके ऊपर है अब, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी। आपका जो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंसेस्ट्रल कार्ड हमें क्या कहते हैं, लॉर्ड, देखिए मैंने आपको ये बताया ना कि टेक चार्ज विद अथॉरिटी, कि आप ना आपके स्वभाव में शायद ये चीज़ है कि आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम, आप दूसरों से काफ़ी सलाह लेकर के काम करते हो, बट इस ईयर आपको ये नहीं करना है क्योंकि आपकी बिगनिंग ही सन से हो रही है। सन से बड़ी अथॉरिटी तो कोई होता ही नहीं है ना, तो इसीलिए आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि आपको अपने दिमाग से अपनी अथॉरिटी में स्टैंड लेना है। जो लोग जो बेबी प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी ये ईयर बहुत अच्छा रहेगा। और मोस्टली जो है अगस्त के बाद में जो है आप देखोगे कि अगर आप फैमिली वे में जाते हो तो अगस्त के बाद का जो टाइम है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी स्मूथ प्रेगनेंसी आपको इस ईयर मिलेगी। तो अगर आप फैमिली वे में जाना चाहते हैं तो इट्स वेरी राइट टाइम। इसके बाद में हमारा जो स्पिरिट्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। स्पिरिट्स के देखिए वही चीज़ इसमें भी आ रही है कि आपके पास में चॉइसेस काफ़ी सारी रहेंगी, बट आपको चूज़ करते समय आपको अपने दिमाग से काम लेना है। आप वल्नरेबल हो, आपके भी कुछ वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, और आपको ना ये लगता है कि आप इसीलिए लोगों से ज़्यादा डिस्कशन वगैरह करते हो, वो सब नहीं करना है। और फॉरगिव में यहाँ पे फॉरगिवनेस आपकी सबसे ज़्यादा अपने प्रति है इस ईयर। जो कार्ड्स अभी तक आए हैं उससे मुझे यही लगा है कि आपका कहीं ना लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा है और उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये रहा है कि आपको लोगों ने बहुत जज किया है और वो जजमेंट्स इतनी गहराई से आपके अंदर चले गए हैं या आप खुद को भी अब जज करते हो कि शायद मैं डिसीजंस लेने के लिए केपेबल ही नहीं हूँ, और इसी वजह से आपको दूसरों की राय पर ज़्यादा भरोसा रहता है। जबकि आपके कार्ड्स देखकर मैं बता सकती हूँ कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप बहुत समझदार इंसान हैं, मगर बस आपको क्योंकि बचपन में हमारे को कई बार गलत तरह की धारणाएं हमारे दिमाग में बिठा दी जाती हैं और हमको जीवन भर लेकर चलते हैं। तो आपको अपने उस डार्क साइड, उस वल्नरेबिलिटी को भी फेस करना है। आपके साथ में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। तो ये साल ना शायद आपका अपने से मिलने का साल है, जब आप अपनी ही कैपेबिलिटीज़ को पहचानोगे और फिर आप लाइफ में उन्हीं के अकॉर्डिंगली अचीव भी करोगे। सो ये कार्ड्स भी यहाँ पर मुझे यही चीज़ बता रहे हैं कि ये साल आपका अचीवमेंट्स का ईयर है। ओके, मतलब ओवरऑल फुलफिलमेंट आपको देखने को मिलेगी इस साल में। आपको मटीरियलिस्टिक सफलताएं तो मिलेंगी ही, बट परिवार की तरफ से भी आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम मिलेगा, अच्छे रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप, और अगर कोई परिवार में समस्याएं ऑलरेडी पीछे से चली आ रही हैं वो भी ख़त्म होंगी। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड आपके लिए आया, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और आपकी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ में खड़ी हैं। जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ फिर से आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो, तो अपने से कनेक्ट करना है, अपने आप को ग्राउंड करना है, किसी और पे डिपेंड नहीं करना है। सारी स्ट्रेंथ आपके पास है, सारी ताकत आपके पास है, पूरा वर्ल्ड आपके टैलेंट को देखना चाहता है, सब कुछ आपको यूनिवर्स देने के लिए तैयार है, बट आप रिसीव नहीं कर रहे हो। तो रिसीविंग की एनर्जीज़ को आपको यहाँ पर ऊपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पर देखिए, आप ना इस साल सच में जहाँ पर भी आप हाथ डालोगे आपको सफलता मिलनी है। बस आपको खुद पर यकीन नहीं है, और खुद पर यकीन कर लो और सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर आया है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, इस लो कॉन्फिडेंस वाले स्टेट से इस साल बाहर आना पड़ेगा। ये आपका साल है। अपने साथ में टाइम स्पेंड करो, कुछ अच्छी एफर्मेशंस अपने लिए बोलो, कुछ गोल कार्ड्स बनाओ, ताकि आप जो है इन प्रैक्टिसेस को रेगुलर करके आप अपना जो लेवल ऑफ अचीवमेंट है जो इस साल आपके लिए डेस्टाइंड है, आप उसको अचीव कर सको। अपने पैशन को ढूंढो। यहाँ पर देखो पैशन से रिलेटेड कार्ड आया है, आप अपने पैशन को परस्यू करो। देखो उसमें मॉनेटरी गेन्स भी आपको खूब मिलने वाले हैं और रिकॉग्निशन भी मिलेगी, है ना। हमारा ये वाला जो कार्ड है यहाँ पर देखिए, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। आप जॉब में हैं तो आपके जॉब को अब
रिकग्निशन मिलने वाली है। आप अपना काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने वाली है। तो ये ईयर सक्सेस का ईयर है और इसको आप पूरी तरह से यूज़ कीजिए। प्लानिंग अभी से करना शुरू कर दीजिए कि आप क्या क्या किस मंथ में क्या चीज़ आपके टारगेट्स हैं, प्रोफेशनल साइड पे ख़ास तौर से, और उसको आप अच्छे से करना शुरू करो। और मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस साल आप पैसा बनाएंगे तो बहुत, बट अब उसको आपने मैनेज कैसे करना है ये आपका स्किल है। तो आज तक जो आप लोगों के कहे अनुसार चीज़ें करते आए हो उस प्रवृत्ति के ऊपर आपको इस साल रोक लगाना पड़ेगा। अपनी पावर में वापस आओ, यू आर वेरी पावरफुल। तो जिन भी लोगों ने ये फाइल सिलेक्ट करी है उनके लिए यही सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपनी पावर में वापस हो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, अपने पैशन पे काम करो, अपनी अथॉरिटी में आकर काम करो, और फिर आप देखो कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आने वाली है। सो अगर ये रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करे हैं तो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप अगर मंथली रीडिंग आगे चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ में जुड़े, उसमें इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी आप टैप कर लें। और जब तक हम मिलते हैं दोबारा तब तक रखिए अपना ध्यान। एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने सिलेक्ट किया है, आप अट्रैक्ट हुए हैं ग्रीन एवेंचुराइन के साथ में। तो ये जो है ये हमारा हार्ट चक्रा का स्टोन है। ये हमें इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, हीलिंग देता है। तो इसका मतलब कुछ इमोशनल आपकी लाइफ से रिलेटेड शायद कुछ इवेंट्स इस साल जो हैं वो होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास में जो आपने आर्क टाइप चुना है दैट इज़ द ब्रिज। ब्रिज मीन्स कि आपके नए कनेक्शंस इस साल बन सकते हैं। आप दो रेल्म्स के बीच में जैसे एक जुड़ाव होता है ना, तो ये दो लोगों के बीच में नया रिश्ता हो सकता है, ये नई पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। तो कुछ नया, कुछ अमेजिंग इस साल आपकी लाइफ में होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग के लिए एक बार हम कार्ड्स देखते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर मुझे कुछ पार्टनरशिप्स दिखाई दी हैं आर्क टाइप में। ये जिन भी लोगों ने ये पाइल चुना है उनमें से अगर आप अनमैरिड हैं तो ये तो आप मान लीजिए कि इस साल आपकी मैरिज फिक्स होनी ही है। इस साल मैंने जितनी भी रीडिंग्स मैंने करी है ना उसमें ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स निकल के आए हैं जिसमें सेलिब्रेशंस के अवसर मिलने वाले हैं। तो मतलब बहुत सारे लोगों की खुशियाँ इस साल पूरी होने वाली हैं। आई रियली विश कि ये सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत मेमोरीज लेकर आए। और ये कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी हो सकती है बट मोर ऑफ पर्सनल पार्टनरशिप्स हैं। ये मीन्स आपको अपना सोलमेट मिलने वाला है इस साल। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपने जिस भी ग्रुप ने ये सिलेक्ट किया है ना, आपके जो मैरिज के थ्रू रिश्ते बनेंगे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको लेकर जाने वाले। देखिए हमारे पास 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, किंग के भी, और यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर भी फीमेल फिगर है। तो दोनों मतलब मेल एंड फीमेल दोनों पूरा प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए हैं। तो आप दोनों के सितारे इतने अच्छे रहेंगे इकट्ठे कि आप दोनों को ही मॉनेटरी भी आप एक दूसरे को और आगे लेकर जाओगे और ऊपर उठाओगे। ठीक है, सेलिब्रेशंस के खूब मौके आने वाले हैं। ओपोनेंट्स कमज़ोर पड़ेंगे, आपके जो भी लोग आपके अगेंस्ट है वो लोग कमज़ोर पड़ेंगे। मगर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस साल। तो आपको ग्राउंडेड रहना है। ठीक है, और आप जो भी पैसा इकट्ठा होता है आपके पास में, जो भी आप जोड़ते हैं पैसा, उसमें से थोड़ा सा पैसा जो है वो आप किसी गुरु को आप अर्पण कीजिए। ठीक है, आपका अगर कोई गुरु नहीं है तो आपसे जो एज में बड़े हों उनको आप कुछ दान करें, उससे आपको और प्रॉस्पेरिटी आपकी कई गुना बढ़ेगी। जो आपसे एज में बड़े हैं और थोड़े वृद्ध वाली कैटेगरी में हों उनको आप दान कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल उसका मिलने वाला है। और इस साल आपके ये मतलब एक बहुत आइडियल ईयर है मैरिज रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए। आई वुड नॉट से कि ये सिर्फ नॉर्मल कोर्टशिप्स के लिए नहीं, ये मैरिज के लिए बहुत अच्छा ईयर है। आप राइट पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो प्लीज़ गो अहेड। और जो मैंने आपको बताया है कि बस उस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपको और चीज़ स्ट्रॉन्ग कर सकती है वो है अपने से बड़ों को खुशियाँ देना, उनको जो है अपने
जो जो मनी है उसमें से कुछ पार्ट उनको दे देना। ओके, और यहाँ पर देखिए हार्ट गार्जियन आए हैं हमारे, तो ये भी आपको बिल्कुल बता रहे हैं कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर लव। लव सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी, दोनों ही तरह का, सेल्फ लव भी और दूसरे को भी अपनी लाइफ में लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मतलब यूनिवर्स की पावर्स आपके साथ हैं इस बार। तो आपके कोई भी जो भी मैरिज अलायंस आपके बनने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत होंगे, बहुत इजीली एग्जीक्यूट होंगे, कोई अड़चन उसमें आएगी नहीं। ओके, अगेन देखिए आप तो आपके सारे ही कार्ड्स यही हमें बता रहे हैं कि इस साल तो न्यू बिगनिंग्स होनी ही है ना। तो ये इवन प्रोफेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अगर कोई नया जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। खूब सारी लाइट रहने वाली है। मतलब आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप खुद में बहुत पावरफुल बीइंग हैं, आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये पायल जिन्होंने भी चुना है, आई कैन सी कि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं। ओके, और आप अपने आप में बिलीव रखते हैं, आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं है, सेल्फ अप्रूवल पूरे समय है आपके पास में। तो जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो हमारे साथ में एक ड्रॉबैक भी आ जाता है कि हम अपने को थोड़ा सा ऊपर सुपीरियर मानने लग जाते हैं और हम गिविंग वाले फेज़ में आ जाते हैं कि मैं ही दूसरों को सब कुछ दूंगा, और तब हमारी रिसीविंग की एनर्जीज ब्लॉक होती हैं। और हमारी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए सारी चीज़ों को बैलेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एज अ स्पिरिचुअल बीइंग हमारा रोल है यहाँ पर आकर सीखने का कि हम चीज़ों को बैलेंस में कैसे रखें। तो जब आप टू मच ऑफ गिविंग वाले में चले जाओगे तो रिसीविंग ब्लॉक होगी। और ये कार्ड इसीलिए ही यहाँ पर आया है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सब कुछ में सेल्फ सफिशिएंट है, बट स्टिल रिसीविंग एक बहुत बड़ी क्वालिटी है हमारी। तो हमें लव, रिस्पेक्ट, इवन मनी, सबके लिए रिसीविंग के लिए ओपन रहना चाहिए। अगर कोई आपकी लाइफ में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ग्रेटफुली और ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करें, उससे आपको और ज़्यादा जो है वो तरक्की मिलेगी। आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ में अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, उसको इंटरफेरेंस मत मानिए, क्योंकि आपके जो इसमें मेरे को जो आपका पूरा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ना लाइफ का, उसमें मैंने आपको जैसे अभी बताया कि बड़े लोगों को अगर आप चैरिटी करोगे तो उसमें आपके लिए फल अच्छा मिलेगा। तो आप परिवार में चैरिटी नहीं करते हो, बट परिवार में आप रिस्पेक्ट देते हो, है ना। तो जब आप परिवार में रिस्पेक्ट दोगे और रिसीविंग के लिए ओपन हो जाओगे कि आप दूसरों की राय भी सुनने के लिए ओपन हो जाओगे, वो भी एक तरह का चैरिटी ही है, क्योंकि आजकल कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है ना। तो अगर आप एक अच्छा लिसनिंग ईयर बनते हो अपने पेरेंट्स के लिए तो भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है, वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो एज में बड़े हैं और जिनके पेरेंट्स अभी काफ़ी ओल्ड एज की तरफ आ चुके हैं। ये डोर टू स्पिरिट आपका यहाँ पर जो कार्ड है ये पहले भी हर्मिट के साथ रेजोनेट कर रहा है कि इस साल जो है आपके लिए खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। इवन ये ना आपके पुराने जन्मों के बहुत अच्छे कुछ कर्म हैं जो वापस आप तक घूम कर आने वाले हैं। इसमें आपको देखो ना, जो केयरिंग कनेक्शन जो वो पार्टनर मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा आपके लिए मैच होने वाला है। और अबंडेंस ब्लॉसम, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये आपका यूनियन जो है ये प्रोस्पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और अगेन यहाँ पर कम्युनिटी में दिस इज़ अ कार्ड फॉर सेलिब्रेशन। तो आपको सेलिब्रेशंस तो किसी ना किसी फॉर्म में इस पूरे साल मिलती ही रहेंगी, करने की वजहें खूब आएंगी आपके जीवन में एंजॉय करने की। ये मैजिशियन एंड द मिरर, ये मैंने आपको अभी बताया है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। यहाँ पर आप देखो वाटर और फायर दोनों एनर्जीज आपको इस कार्ड में दिखाई देंगी। तो वैसे ही आपको अपनी हर तरफ पे ना बैलेंस में रखना है, गिविंग रिसीविंग, ओके, इसको बैलेंस में रखना है, मैस्कुलिन फेमिनाइन, ओके, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों को बैलेंस में रखना है। किसी को भी बढ़ाना नहीं है, किसी को भी कम नहीं करना है, ओके। तो जब आप बैलेंस से चलोगे ना तो आपको इस साल में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी आपके कार्ड्स आए हैं वो सब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और इसमें भी देखिए फिर से वही कार्ड्स आ रहे हैं, स्पिरिचुअल यूनियन एंड रीजॉय इन सेलिब्रेशन, बी इन योर लाइट, मेमोरीज ऑफ लव, के अवेयरनेस, अपनी अवेयरनेस में रहिए, अपने पे काम करिए और बस आपका हार्ट चक्र इस साल पूरी तरह ओपन हो जाएगा। ओपन रहिए रिसीविंग
और गिविंग के लिए, प्यार की। और आपका जीवन सच में खुशियों से भरने वाला है इस साल। और ये इस साल की जो रीडिंग है ना, ये स्पेशली मेरे को उन लोगों के लिए रेजोनेट कर रही है। मे बी शायद ज़्यादातर वही लोग इस पाइल को सिलेक्ट करने वाले हैं जो अभी सिंगल हैं और जो आगे एक रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत साल है रिलेशनशिप्स के लिए। तो आई होप कि ये जो रीडिंग है आपको ये रेजोनेट करी होगी। और अगर आप और भी रीडिंग्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मंथली रीडिंग्स आगे मैं चैनल पे अपलोड करती रहूँगी, तो जुड़िए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक हम मिलते हैं दोबारा, तब तक रखिए अपना ध्यान। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चुना है, आपका जो स्टोन है दैट इज़ रेड जेस्पर। रेड जेस्पर हमारा रूट चक्रा का स्टोन होता है, जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ और रूट चक्रा के इश्यूज़ जो हैं उनसे रिलेटेड होता है। ये हमें ग्राउंडिंग में भी हेल्प करता है और अपने आप से कनेक्ट होने के लिए ये हमारे को हेल्प करता है। तो आई होप कि आपके लिए ये जो ईयर है ये सेल्फ ग्रोथ का ईयर रहे। और ऐसा ही मुझे लग रहा है। यहाँ पर फॉरेस्ट की हम अगर बात करें आर्क टाइप में, तो यहाँ पर ये हमें बताता है कि जैसे फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें अननोन होती हैं, अनएक्सप्लोर्ड होती हैं। बहुत सारे रास्ते होते हैं जो जिनका पता ही नहीं होता कि कहाँ जाने वाले हैं। तो शायद आपकी लाइफ में इस बार इस साल में कुछ ऐसी एनर्जीज आने वाली हैं जो आपने अनएक्सप्लोर्ड आपके रेल्म्स हैं उनको आपको एक्सप्लोर करना पड़ सकता है। तो चलिए डिटेल्ड रीडिंग के लिए देखते हैं कि इस बार आपको क्या करना है। ओके, ये ईयर आपके लिए बहुत अमेजिंग रहने वाला है ओवरऑल। पहले तो मैं आपको यही बता दूं, बहुत पॉजिटिव नोट पर शुरू होने वाला है। बहुत सारी उम्मीदें, होप्स लेकर के आएगा। ओके, ये आपके ना पास्ट कर्मास का एक पॉजिटिव आपको गिफ्ट जो है वो यूनिवर्स इस साल देना चाह रहा है। और आपने जो कुछ भी बहुत अच्छा किया है दुनिया में, इस जन्म में ही नहीं, इससे पिछले जन्म में भी, जो आपके अच्छे कर्मों का वो फल है ना, वो अब आप तक आने वाला है। और आपको पूरी दुनिया की जो पावर है जैसे एक तरह से आपके पास में आ जाएगी। जो कहते हैं ना कि चक्र पूरा घूम करके वापस आता है, तो ये बस वही चक्र है। आप अपने हिस्से की प्रॉब्लम्स देख चुके हो। बहुत सारी होप्स के साथ ये शुरू होगा ये साल। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको और स्ट्रॉन्ग जो है वो पोजीशंस मिलेंगी। जुलाई अगस्त के अराउंड में आपका कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हो सकता है आप न्यू हाउस में मूव करना चाह रहे हैं, तो आप इस दौरान में आपकी शिफ्टिंग हो सकती है। और भी कोई सेलिब्रेशन फैमिली में आप देख सकते हो। यहाँ पर एक आपके लिए लर्निंग ये आ रही है कि आप थोड़ा सा अपने को अपस्किल करें प्रोफेशन में। ख़ास तौर से जो भी आप प्रोफेशन में हैं उसमें आप थोड़ी सी और अपग्रेडेशन अपने अंदर लेकर आएँ, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे स्कोप मिलेंगे। जैसे जैसे हम दिसंबर तक बढ़ेंगे आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। और ये जो ईयर है ये फाइनेंशियली, पर्सनली, इमोशनली, हर तरीके से ये आपको बहुत फुलफिलिंग ईयर आपके लिए रहने वाला है। तो इसके पीछे ना मैं आपके कार्ड्स को देख करके इतना यहाँ पर ज़रूर समझी हूँ कि ये जिन भी लोगों ने इस ग्रुप को, इस पाइल को चुना है, आप लोग बहुत डीपली स्पिरिचुअल लोग हैं। ओके, आपने सिर्फ इसी जन्म में नहीं, आप पुराने जन्म में भी ना बहुत अच्छे काम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसीलिए ना आपके लिए ये प्राइज़ है यूनिवर्स की तरफ से कि अब आपको जो कुछ आपने दुनिया को बहुत अच्छा दिया है वो अब आपके पास में लौट करके वापस आना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि अब आपको अच्छे कर्म नहीं करने आगे, ऑब्वियसली उसको आपको कंटिन्यू करके रखना है। मगर आप लोग बहुत प्योर सोल्स हैं और आपकी लर्निंग ना अपने ऐसे ही बनाए रखिए। स्पिरिचुअल लर्निंग को भी आप रोकिए मत। आप हीलर्स हैं, आप विजडम से भरे हुए लोग हैं। आप दुनिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगे आगे चल के। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने को आप जो है वो पॉलिश करते रहिए। आप वो हीरे हो ना कि जिसको तराशते रहेंगे तो वो और चमकता जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपके लिए जो गार्जियन भी आई हैं वो है मिरर गार्जियन आई हैं यहाँ पे। और ये गार्डियन आपको बता रही हैं कि लाइफ तो वैसा ही है, जो आप दुनिया को दे रहे हो ना वही वापस आता है। लाइफ इज़ योर रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे आप हो आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देने वाली है। तो ये इसीलिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। इसीलिए आपको आपकी सराउंडिंग सारी पॉजिटिव मिलेंगी, आपको लोग बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। इस साल आपकी लाइफ में आपसे जो भी जुड़ेगा
वो आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा, कुछ भी चीज़ ख़राब होनी ही नहीं है। ओके, सो ये बहुत ही ऑसम ईयर रहने वाला है। बस आप इसको इंजॉय कीजिए। आपने बहुत कुछ पहले देख लिया, कर लिया, अब बस आपका रिलैक्स करने का समय आ गया। देखिए इसमें भी यही आ रहा है कि एक बहुत लंबा दौर है जब आपने अपनी इच्छाओं को दबाया है। ओके, आपने सबको अपने से पहले रखा है और दूसरे शायद आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे और आपने कभी अपनी उतनी वैल्यू नहीं लगाई है। ऐसा एक लंबा दौर आपने निकाला है, मगर अब आप जो है वो किस में प्लेस्ड हैं? आप सेरेनिटी में प्लेस्ड हैं। आपके आसपास में ना सब कुछ है, मतलब स्पिरिट्स ना आपको देख रही हैं, वो दूर से देख करके खुश हो रही हैं कि इतना इनोसेंट बच्चा भी आज के समय हो सकता है हमारा। तो यूनिवर्स की ना आपके प्रति ये फीलिंग्स हैं, आपके अंदर जो कंपैशन, जो इनोसेंस है ना, उससे यूनिवर्स इतना खुश है कि वो भर भर के गिफ्ट्स इस साल आपके लिए लेकर आ रहा है। और अब आपको जो ओपन करनी है ना अपनी एनर्जी, दैट इज़ ऑफ रिसीविंग, क्योंकि आप देते ही आए हैं, मगर अब आपको रिसीव भी करना आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है कि फैमिली के हिसाब से भी बहुत फुलफिलिंग ईयर रहेगा। अप्रिसिएशन चारों तरफ से तो मिल ही रही है, आपको भी मिलेगी। गॉडेस ऑफ मून हमें याद दिलाती हैं यहाँ पर कि ज़िंदगी में सारे फेजेस आते हैं। कभी ऐसा भी दौर आता है जब रात पूरी अंधेरी होती है और कभी ऐसा भी दौर आता है जब पूर्णिमा निकल आती है। तो ये फेजेस हैं और अब आप संपूर्णता के फेज़ की तरफ एंटर कर रहे हो, है ना। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं आपके आसपास में। आप देखोगे कि एक द्वार बंद हुआ तो दूसरा उसी समय खुलता जाएगा। साथ साथ आप अपनी पूरी ग्रेस, पूरी पावर, पूरी पॉजिटिविटी से इस साल चमकने वाले हो। सन की भी एनर्जीज यहाँ पर हमें मिल गई है, मतलब प्राणा आपको बहुत हाई रहने वाला है। सिर्फ आपके ही लिए नहीं, आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे ना, वो उनको भी आप बहुत अपलिफ्ट करोगे इस साल में। अभी तक देखो मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट्स का कोई कार्ड एसेस नहीं दिखा है ना, मगर आपको फाइनेंशियल गेन्स तो होंगे, बट इन्वेस्टमेंट वाला कोई कार्ड मुझे नहीं अभी दिखाई दे रहा है। इट्स मोर ऑफ ये ना स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है। मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दो एस्पेक्ट्स हमारे लाइफ के हैं और आपके कार्ड जो है मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट दिखा रहे हैं कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे। आपके घर की ज़रूरतें, आपकी अपनी ज़रूरतें सब पूरी होंगी। आप सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे और अपनी लाइफ का एक बहुत वंडरफुल फेज़ आप जीने वाले हो, ठीक है। तो चीज़ें तेज़ी से बदलेंगी आपकी लाइफ में। जो लोग आपको अभी तक कुछ नहीं मानते थे, अब वो भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आप जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते वो भी आपके साथ आना चाहेंगे। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना अपना पाला बदल लेंगे, आपकी टीम में आने वाले हैं बहुत सारे लोग। तो आपको क्या करना है, आपको पुराने सारी चीज़ों को छोड़ करके, जो भी ग्रजेस हैं उनको छोड़ करके उनको भी एम्ब्रेस करना है। लव की एनर्जी थ्रू आउट आपको बनाए रखनी है, क्योंकि आपके कंपैशन के कारण ही जो है ना ये चीज़ें आप रिसीव कर रहे हो। तो अब कोई ब्लॉकेज आपको क्रिएट नहीं करना है। जो भी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स आएंगे, डिसीजंस आएंगे, उनको आप लीजिए, अपनी अथॉरिटी से लीजिए, बट हमेशा याद रखिए कि यूनिवर्स आपको इसीलिए ब्लेस कर रहा है क्योंकि आप एक बहुत अच्छी इनोसेंट सोल हो। तो अपने उस इनोसेंस को, अपने उस इनर चाइल्ड को आपको बचा कर रखना है। दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ों में गुम नहीं होना है। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस जो भी आए हैं या आएंगे वो आप बहुत पीसफुली निकाल दोगे। कोई ऐसा मेजर चैलेंज नहीं आएगा जिसकी वजह से आपको रुकना पड़े। अब आपका ये जो वेटिंग गेम है ना, ये बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है। आपने बहुत इंतज़ार किया है, इस इनकारनेशन से ही नहीं, कई इनकारनेशन से। जो हम एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ ही अच्छा नहीं होता। तो आप जिन लोगों ने ये पायल चुना है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हो कि आपने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है और अब आपके साथ अच्छा ही होगा, और अच्छा ही नहीं बहुत ही अच्छा होगा। तो आप बस बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ इस साल में एंटर कर दीजिए और जो भी अच्छे काम आप करते आए हैं, जिस भी फॉर्म में आप चैरिटी कर रहे हो, आप कोई दान पुण्य कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, उनको कंटिन्यू करते जाइए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। बड़ों का मान करना, जो भी चीज़ें मतलब एथिकली जो स्ट्रॉन्ग हैं, सही हैं, वो सब आप करते जाइए और ये चीज़ें दिन ब दिन आपको और अच्छे फ्रूट्स देंगी और अच्छे रिजल्ट्स देंगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर फॉर एवरीवन। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी।
और अगर आप मंथली रीडिंग्स भी आगे जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। बेल नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। जब तक हम मिलते हैं दोबारा, रखिए अपना ध्यान एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।